हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग कैसे होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और फिल्ट्रेशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ड्रग का। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ड्रग का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है कैरियर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहला है कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर साइकिल के पीछे जो कैरियर होता है, कैरियर मतलब ढोने वाला। ठीक है, उसको जो भी ढोने वाला चीज है उसको बोलते हैं हम कैरियर। ठीक है, जैसे हम बस पे बैठ के जा रहे हैं तो बस हमारे लिए क्या हो गया? कैरियर हो गया। ऑटो पे बैठ के जा रहे हैं तो ऑटो हमारे लिए क्या हो गया? कैरियर हो गया। ठीक है, तो कैरियर पहला है कैरियर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इस कैरियर ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ट्रैक्टर जा रहा है, हम साइकिल से हैं। ट्रैक्टर जा रहा है, हम साइकिल से हैं, और हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं और हम जाने लगते हैं उसके साथ में। साइकिल भी चल रहा है, हम भी जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम पेंडल नहीं मारेंगे साइकिल का, बस ट्रैक्टर को हम पीछे से पकड़ लिए हैं। ठीक है, तो ट्रैक्टर हमको ले जाना नहीं चाहता है लेकिन हम पकड़ लिए हैं उसको। ठीक है, और हम जा रहे हैं तो हम अपना एनर्जी नहीं लगा रहे हैं उसमें, साइकिल चलाने में। हम बस ऐसे ही जाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस तरह से जो भी होता है प्रोटीन के हेल्प से, जो भी ड्रग या फिर आयन का ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे कि ट्रैक्टर में मिट्टी लोड है और ट्रैक्टर उस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? मिट्टी के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें फ्यूल देना पड़ रहा है, ट्रैक्टर को हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। ठीक है, तब जाकर के वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा। ठीक है, तो वहां पे इंटेंशनली हमें फ्यूल देना पड़ेगा ट्रैक्टर को। बिना फ्यूल दिए हुए मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। और इस केस में क्या था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऑलरेडी ट्रैक्टर जा रहा है जहां जाना है। ठीक है, और हमको भी उधर ही जाना है, तो हम बस ट्रैक्टर को पकड़ लिए हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि ट्रैक्टर में फ्यूल है या नहीं है, क्योंकि वो तो उधर ही जा रहा है, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो उस तरीके से जो होता है इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है। और एक्टिव में मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, इसमें एनर्जी लगेगा। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम कैरियर ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकंड है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड सैक, जो फ्लूइड से भरा हुआ ऐसे सैक होता है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं, इसके अंदर फ्लूइड है, इसको बोलते हैं हम वेसिकल्स। तो जो इस तरीके से वेसिकल्स से ट्रांसपोर्ट हो आयन का, ड्रग का, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जो हमारा मुंह है वो वेसिकल है। ठीक है, एक सैक है। ठीक है, अब ये सैक है अगर हमारा मुंह, तो बाहर से रसगुल्ला हमको अंदर लेकर के आना हो तो बाहर पहले जाएंगे और मुंह में रसगुल्ला रख लेंगे, 2 4 5 जितना भी है, और फिर उसको आ करके रूम पे और उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमको बाहर फेंकना है रसगुल्ले को, तो यहां से रूम से हम मुंह में डालेंगे रसगुल्ला और बाहर ले जाकर फेंक देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका? रसगुल्ले का। लेकिन यहाँ पे हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रग का ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके थ्रू? वेसिकल के थ्रू। ठीक है, जो वेसिकल होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये जो बाहर वाला ये जो पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये सबसे अंदर वाला होता है, ये जो पोलर हेड इसको बोलते हैं, पोलर हेड, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो बाई लेयर इसमें होता है किसका? लिपिड का। देखिए ये जो है ऐसे ऐसे पाई पाई जो दिख रहा है, एक लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? एक लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया, तो लिपिड बाई लेयर होता है। ठीक है, और ये बाहर में हाइड्रोफिलिक लेयर होता है और ये सबसे अंदर में भी हाइड्रोफिलिक लेयर होता है। ठीक है, और इसके अंदर में इसमें भर जाएगा हमारा जो भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होगा, जो भी आयन को या फिर जो भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना होगा। ठीक है,
अगर इसको ठीक वैसे ही अगर इसको सेल के अंदर में ले जाना है तो ये बाहर से मटेरियल को इसमें भर लेगा और अंदर जा करके ब्रश हो जाएगा, ऐसे खोल देगा, ये बाहर अंदर चला गया, इधर से निकल जाएगा ये सेल के अंदर। अगर सेल से बाहर भेजना है इसको, ठीक है, तो इसमें ऐसे सैक लाइक का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसमें भर लेगा अपना जो भी आयन है, ड्रग है, और इसको बाहर ले जा करके निकाल देगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम। ठीक, अब आगे देखते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट। अब कैरियर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कैरियर प्रोटीन, इसमें क्या यूज होता है कैरियर ट्रांसपोर्ट में? कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन होता है जो वो कैरियर का काम करता है, ठीक है, ढोने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टर। ठीक है, प्रोटीन हेल्प्स इन इट, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो कि हमें इसमें हेल्प करता है। जो कैरियर ट्रांसपोर्ट इज, जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है वो एक स्पेसिफिक होता है, किसके लिए? सबस्ट्रेट के लिए। जैसे कि चीनी ढोना है तो उसके लिए अलग प्रोटीन है, नमक ढोना है तो उसके लिए अलग प्रोटीन है, अलग ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, सोडियम है इसके लिए अलग ट्रांसपोर्टर है, पोटेशियम है इसके लिए अलग ट्रांसपोर्टर है, क्लोरीन आयन है इसके लिए अलग ट्रांसपोर्टर है। तो जो भी सबस्ट्रेट होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब उसके लिए खास ट्रांसपोर्टर होगा, खास कैरियर ट्रांसपोर्टर होगा। ठीक है, ये सैचुरेबल होता है, ये सैचुरेबल होता है मतलब लिमिटेड नंबर में होता है। जैसे कि 5 कैरियर है, सपोज दैट ये कैरियर प्रोटीन है, इस तरह का ऐसे 5 है, 5 है, और हमारे पास सोडियम मॉलिक्यूल आ गया, सोडियम सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, सोडियम एटम जो आयन है वो सोडियम आयन आ गया हमारे पास 6 आ गया, तो 3 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 3 कैरियर है और 3 बच गया, तो ये सैचुरेटेड हो गया, ये फिक्स हो गया कि हाँ 3 जो है वो खाली अब नहीं है, 3 ही था, तो ये सैचुरेशन आ गया इसमें। ठीक है, अब जो नए प्रोटीन रहेंगे तब ना ये 6 का 6 जाएगा, या फिर जब इस वेट करना पड़ेगा, जब ये खाली करके फिर से ये आएगा ट्रांसपोर्ट करके, तब ये ले जाएगा बाकी जो भी आयन है उसको। ठीक है, ठीक है, तो ये सैचुरेबल होता है। और क्या होता है ये कैरियर ट्रांसपोर्टर? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय एनालोगस व्हिच यूटिलाइजेस द सेम ट्रांसपोर्टर। जैसे कि सोडियम आयन हो गया, दूसरा हो गया पोटेशियम आयन, तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड होता है। अब जैसे कि ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, तो ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सोडियम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय एनालोगस व्हिच यूटिलाइजेस द सेम ट्रांसपोर्टर। अब इसी ट्रांसपोर्टर का ये जो ट्रांसपोर्टर है हमारा, ये जो ट्रांसपोर्टर है हमारा प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्टर अब इसी को यूज करता है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की एफिनिटी ज्यादा है इस प्रोटीन के लिए, इस ट्रांसपोर्टर के लिए, तो क्या करेगा? इसको इनहिबिट कर देगा। किसके ट्रांसपोर्ट को? ये सोडियम के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देगा, और खुद इसके साथ प्रोटीन के साथ, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ सोडियम चिपक करके और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय, इनहिबिट हो जाता है किसके द्वारा? यूटिलाइजेस द सेम ट्रांसपोर्टर। जो भी आयन, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, जो भी ड्रग है हमारा, अगर उसी ट्रांसपोर्टर का यूज करना चाह रहा है तो ये इनहिबिट कर देता है इसके ट्रांसपोर्ट को जो पहले से हो रहा है। जैसे सोडियम है, इसी प्रोटीन का यूज कर रहा है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और पोटेशियम भी इसी प्रोटीन का यूज कर रहा है। तो अगर इसकी पोटेशियम की एफिनिटी ज्यादा है तो ये सोडियम के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, बेस्ड ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी के रिक्वायरमेंट के आधार पर किसको एनर्जी चाहिए, किसको एनर्जी नहीं चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फिर थोड़ा सा देखते हैं आगे इसमें। ठीक है, ऑपरेट्स पैसिवली विदाउट नीडिंग एनर्जी, बिना एनर्जी के नीड के ये ऑपरेट होता है, पैसिवली होता है, आराम से होता है, बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के होता है। ठीक है, सॉल्यूट कैरियर, जो भी सॉल्यूट कैरियर होता है ट्रांसपोर्टर SLC, जो सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर है यही प्रोटीन है हमारा, यही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। कौन? SLC, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, नाम दिया गया है सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने वाला, जो कि यूज होता है किसमें? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ठीक है, अब ये
अब सपोज दैट ये हमारा SLC हो गया, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर हो गया, तब ये क्या करेगा, सोडियम आयन को पकड़ा एक जगह से और जहां पे हाई कंसेंट्रेशन है और वहां से लेकर के सीधे लो कंसेंट्रेशन में ले जाकर के भेज दिया। ठीक है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगा, इसको हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ले जाना, इसीलिए आता है किसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। लेकिन एनर्जी तो नहीं लगा, लेकिन इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता हमें पड़ी है। कौन प्रोटीन, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रखते हैं, ना कि पैसिव डिफ्यूजन में। आ रही बात समझ में? आयन या फिर ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, लेकिन किसकी मदद से, SLC प्रोटीन की मदद से, ट्रांसपोर्टर की मदद से। ठीक है, इसीलिए हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ते हैं, ना कि पैसिव डिफ्यूजन में। ऑल क्लियर? ठीक है, यहाँ पे हम आपको डायग्राम के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा जो हो गया, ये स्टार वाला जो भी हो गया, ये आयन या फिर ड्रग हो गया हाई कंसेंट्रेशन में साइड। ठीक है, तो ये जो SLC प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर जो है ये, ठीक है, इसको ले लिया, पकड़ा यहाँ से जो भी आयन है ड्रग को पकड़ करके, और ये फिर इस साइड ये मेम्ब्रेन है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ही ये होता है कैरियर। कहाँ होता है ये, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, तभी तो एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इस साइड हाई कंसेंट्रेशन में है आयन या फिर ड्रग, इधर से ये सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर पकड़ता है और फैसिलिटेट करता है इसके ट्रांसपोर्ट को, किसके, आयन या फिर ड्रग के ट्रांसपोर्ट को, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो देख पा रहे हैं आप, इधर आ रहा है ये, ठीक है, आ रहा है स्टार वाला, आ रहा है, बढ़ रहा है अब इधर। ठीक है, इधर हाई था, अब इधर लो था, अब इधर से इधर ये आ रहा है, किसके हेल्प से, SLC ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि जो SLC है, ठीक है, SLC ये एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। सॉल्यूट कैरियर जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है उसमें बाउंडेड रहता है, उसी के अंदर रहता है वो। ठीक है, ये प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीनिशियस नेचर होता है, ये प्रोटीन होता है। ठीक, दैट ट्रांसपोर्ट आयन, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आयन को या फिर ड्रग को अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इधर से इधर या फिर इधर से इधर। ठीक है, अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये ट्रांसपोर्ट करता है। कहां रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। किसके मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब SLC समझ में आएगा। ठीक, इट ओनली फैसिलिटेट्स परमिएशन। कौन, किसकी बात हो रही है, किस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही है कि इट ओनली फैसिलिटेट्स परमिएशन ऑफ पुअरली डिफ्यूजिबल, जो भी इस प्रोटीन के हेल्प से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये जो प्रोटीन है हेल्प करता है। जैसे कि हम प्रोटीन हो गए, हम SLC प्रोटीन हो गए, ठीक है, और कोई पतला सा व्यक्ति है, दरवाजा बड़ा है लेकिन जो व्यक्ति है जिसको अंदर आना है वो पतला है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। दरवाजा बड़ा है, ठीक है, और कोई पतला व्यक्ति है, दुबला पतला है, मतलब मेरे से भी ज्यादा, ठीक है, और वो आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं रहा है, वो खड़ा है चुपचाप बाहर दरवाजे के उस पार। तो हम क्या करेंगे, एज ए SLC प्रोटीन हम जाएंगे और उसको पकड़ करके और अंदर खींच के लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वही काम करता है। इट फैसिलिटेट्स परमिएशन ऑफ पुअरली डिफ्यूजिबल, जो अच्छे से पुअरली डिफ्यूजिबल है, जो आराम से डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है, वैसे सबस्ट्रेट को ये फैसिलिटेट करता है, मतलब अच्छे से उसको ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जो ग्लूकोज है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहां पे होता है, मसल्स में होता है और फैट सेल में होता है। किसके द्वारा होता है, GLUT4 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, GLUT4 के द्वारा। ये एक एग्जांपल है किसका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो मसल्स और हमारे फैट सेल में ट्रांसपोर्ट होता है GLUT4 के द्वारा। तो यहाँ पे जो GLUT4 है वो क्या है, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर है।
ठीक है, ठीक है।